हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके एक नए ब्लॉग में। तो मेरे पास एक कमेंट आया है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सुषमा जी, आप मतलब नेचर की कैसी हो, और ऐसा लगता है कि आप में कुछ घमंड है। तो घमंड नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, पर मेरा तो थोड़ा सा काम है सुबह सुबह का। आप पूछो क्या कि सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना बनाना है, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं खाने में बना रही हूँ, आपको बता दूँ, घिया के कोफ्ते। और बस उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने नेचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो घिया के कोफ्ते तले जा रहे हैं इधर में एक बार, और उसके बाद हम सब्ज़ी बना के, रोटी बना के फिर आपसे पक्का जैसा भी है मेरा नेचर मैं आपको बताऊंगी। जैसे लोग बाग कह रहे हैं कि सुषमा जी, हम लोग घमंड है। घमंड किस बात का है? मेरे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं। तो इसलिए मैं सब जानकारी दूंगी कि मैं कैसा व्यवहार करती हूँ, और किस तरह से इंसान से बात करती हूँ। अब ये तो इस तरह इंसान सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना, वहाँ जहाँ तक कि तारीख टाइम सब कुछ भूल जाता है। जब वो बात करता है मुझसे, मेरे साथ चलता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ भूल जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। बस मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहें, कहीं जाए ना। तो फ्रेंड, मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने खाना बनाकर हो गई फ्री, और गर्मी की मार लथपथ हो गई थी। फिर थोड़ी देर में पंखा के नीचे हवा खाकर, खाना खाकर, तब मैं आई हूँ ऊपर। तो वैसे कमेंट कर रहे थे लोग वहाँ के, सुषमा जी आपका नेचर ऐसा लगता है दूर से कि आप बहुत घमंडी हो। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं घमंडी नहीं हूँ। मैं इंसान के साथ वैसा ही बर्ताव करती हूँ जैसा इंसान मेरे साथ में करता है, बस। और मेरे अंदर एक ख़ास बात ये है कि कोई भी इंसान जैसे कि मेरे साथ में एक कदम बढ़ाता है, तो मैं उसके साथ 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहती हूँ हर वक्त। वो कैसी ही मुसीबत में हो, परेशानी में हो, कैसी में भी हो, मैं उसका संग जहाँ तक लगे, जितना मुझ पे संग बनता है मैं उतना उसका संग देती हूँ। लेकिन फिर भी वो इंसान मेरी जहाँ तक कि वो कहता फिरता है, तो वो उसे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद में उसे एहसास भी होता है कि मैंने लोगों से इसके बारे में क्या क्या कहा, और इस पे कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए लोग बाग मुझे घमंडी बताते हैं, कि मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं लोगों की बातों को अनसुनी कर देती हूँ। तो अनसुनी इसीलिए कर देती हूँ, इस बात का ये है कि ये सुषमा जी घमंड करती हैं। तो जब मैं उस इंसान से बोल नहीं रही हूँ, चाल नहीं रही हूँ, तो फिर मैं उसका क्या करूँ? जब चारों तरफ मेरी चर्चा करता फिर रहा है और घूम रहा है कहते हुए कि ये ऐसी है, वैसी है, तो फिर भी मैं उससे बोलूँ, उसके सामने गिड़गिड़ाऊँ? तो मैं उससे ये नहीं कि मैं उससे लड़ती हूँ, और ये भी नहीं कि मैं उससे मुँह फुला के, जैसे मुझे वो सामने मिल जाए, कि मैं उससे मुँह फुला के निकल जाऊँ, नहीं। अगर वो स्माइल, कोई भी इंसान, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर वो मुझे स्माइल देगा तो मैं भी उसे हल्की फुल्की स्माइल दे सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक कि वो बोलना भी कोई चाहेगा तो मैं बोल भी सकती हूँ। अब वो सोचे मेरे कदमों में गिर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये सारी मेरी फ्रेंड हैं, आप मेरे फ़ोटो आप थंबनेल में देखना कि थंबनेल में जो भी मेरी फ्रेंड हैं, सबका अच्छा नेचर है। उन्हें पता है कैसा नेचर, तभी तो वो मेरे साथ में चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, सब कुछ है, खाती पीती हैं। लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि इन्हों में, तो उनकी समझ के अंदर है, उनकी समझ के अंदर ये चीज़ है कि इनमें है, ये घमंड है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वरना तुम एक बार, कोई भी इंसान है, मैं सबसे कह रही हूँ, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइब हैं, मैं सबसे कह रही हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि मैं किसी बात का मतलब अपने ऊपर घमंड नहीं करती, चूँकि मुझे सब कुछ पता है कि हमें कुछ लेके ऊपर नहीं जाना है, सबको यहीं छोड़ जाना है।
तो ये तो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सो हम अपने मन की बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, वरना ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था सो हम आपसे कुछ बता पाते। तो अच्छा हुआ ये इंटरनेट का ज़माना आ गया, इससे दिल की बातें इंसान कह सकता है, अपने मन की भावना बता सकता है। तो इसलिए आपने चलो कमेंट भेजा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कमेंट का जवाब भी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप सुन पा रहे हैं सब लोग तो आप सुन सकते हैं मेरे ब्लॉग में, और ये समझ लेना कि मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। सब जितने भी मेरे सब्सक्राइब मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे बोल रही हूँ पहले तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए सबको धन्यवाद कि सब लोग मेरे चैनल को इतना देखते हैं, पास से समझते हैं सारी बात, और अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाती हूँ, आपको पता ही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है मैं आपको दिखाऊँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे घर में कुछ भी होता है, कहीं भी जा रही हूँ, जैसे कोई आया भी है, या मेरी बहुत सारी रिश्तेदारी ऐसी पड़ी हुई हैं, मैं अभी गई नहीं हूँ, क्योंकि पहले मेरे जो पहले वाला चैनल था और ऐसा कोई ब्लॉग नहीं था, उसमें मैंने डाला नहीं था। मैंने उस पर सारे ब्लॉग डाले थे और इतना सुंदर सुंदर ब्लॉग थे, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आईडी बनाने वाले ने इतना बड़ा धोखा दिया कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बस इसी वजह से मैंने उनसे ही ऐसा रूप उन्हीं के सामने ऐसा रख लिया कि उनको ही लगना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर घमंड आ गया है। बस उसी फैमिली से मेरा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं उनसे हमेशा के लिए नहीं बोलना चाहती, चाहे वो कभी भी मुझसे बोलें या फ़ोन करें या किसी से बुलावा भेजें किसी बात के लिए, शादी संबंध, हमेशा के लिए मैं तोड़ के बैठी हुई हूँ। लेकिन मैं उनसे कभी भी संबंध नहीं बनाऊँगी जो मुझे बीच धार में मुझे इस तरह छोड़कर जा चुके। मैं उनसे कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहूँगी। भगवान कभी ऐसे इंसान से मेरा संबंध ना जोड़े जो मुझे ऐसी जगह पर मेरा बीच धार में छोड़ के जाए। तो इसलिए कहती हूँ कि मेरे अंदर ये वाली बात नहीं है, आप अपने दिल से निकाल देना और अच्छी कमेंट करें। हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। और इस वक्त 3 के आसपास बजने वाले हैं, बज भी गए होंगे पता नहीं है, और मुझे जाना है कथा में, इसलिए मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ, वरना ज़्यादा जानकारी तो फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेगी आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से आप कमेंट करना, फिर से जवाब अगर आपने यही जवाब यही कमेंट किया तो आपको जवाब भी यही मिलेगा कि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ आके सब कुछ भूल जाती हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि ये हुआ वो हुआ, मैं अपने मन की बात कहती हूँ, वो अपने मन की बात कहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फ्रेंडों के साथ। और ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ फालतू बातें करते हैं, नहीं, हमेशा घर गृहस्थी की बातें होती हैं। और ये हम चैनल पर काम कर रहे हैं, तीसरी तो कोई बातें होती नहीं है, या हमें कहीं भागवत में या कहीं कथा में या कलश यात्रा में जाना होता है, इसके बारे में बातें होंगी। और बस यही हाल चाल बच्चों के बारे में। तो चलो आपको मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। ब्लॉग हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।